आने वाली चुड़ैल। हमीरपुर गांव में चुन्नू अपने माता पिता के साथ रहता है। माँ माँ जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। अभी रुक जा बेटे, अभी तेरे पिताजी अपनी खेती का अनाज बेचने शहर गए हैं। पर माँ, पिताजी अनाज बेचने शहर क्यों गए? वो तो साहूकार काका बेचते हैं ना। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि साहूकार जितने पैसे देते हैं उससे 3 गुना कीमत में शहर में बेचते हैं। अगर तुम्हारे पिताजी खुद शहर बेचने जाएंगे तो वो 3 गुना पैसा उन्हें मिल जाएगा, फिर हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। अब जल्दी से पिताजी आ जाएं, रात भी होने वाली है। आज पता चला साहूकार हमारी मेहनत से कैसे खुद पैसे कमाता था। आज पहली बार इतना पैसा मिला है कि विश्वास ही नहीं हो रहा। बार बार गिनने को जी करता है। आजा, आज मैं तुझे खाऊंगी, तेरा खून पीऊंगी। मेरे पैसे, मेरे पैसे। भागता हाफता हुआ वो अपने घर पहुंचता है। उसे देखते ही चुन्नू खुशी से कहता है, गीता, गीता, गीता। माँ, पिताजी आ गए। पिताजी पिताजी पिताजी, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? कुछ भी नहीं बेटे, मैं खुद चुड़ैल का खाना बनते बनते बचा हूँ। क्या हुआ जी, सारा अनाज बिक गया? कितना पैसा मिला? अनाज तो पूरा बिक गया गीता, पैसा भी चौगुना मिला। पर पैसे गिनते हुए मैं गांव की बगिया में पहुंचा ही था कि अचानक मेरे सामने एक भयानक चुड़ैल आ गई। मेरे सारे पैसे वहीं कहीं उड़ गए। मैं जैसे तैसे जान बचाकर भागा वहाँ से। ऊपर वाले का शुक्र है जी कि आपको कुछ नहीं हुआ। किंतु हमारी सारी कमाई वहीं उड़ गई। पिताजी को रोता देख किसी तरह माँ बेटे उन्हें संभालते हैं। सारे पैसे चले जाने की वजह से कुछ भी खाने को घर में नहीं आ पाता है। पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता है। चुन्नू को रात भर नींद नहीं आती है। मेरे पिताजी बड़े भोले हैं। इंसान तो इंसान, चुड़ैल भी उनके भोलेपन से खेलती है। मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। अरे आधी रात को गांव का ये मासूम बच्चा अकेले कहाँ जा रहा है? काफी क्रोधित लग रहा है। ए बच्चे, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? पुजारी बाबा, बगिया में एक चुड़ैल मेरे पिताजी को खाना चाहती थी। उसकी वजह से मेरे पिताजी की सारी कमाई खो गई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे बाल पकड़ कर मारूंगा। हाँ? बाल से पकड़कर? अरे नादान बच्चे, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बचपन से तुम्हें गोद में खिलाया है। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। जाओ, घर लौट जाओ। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, उसने मेरे पिताजी को रुलाया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, ये लो। ये क्या है बाबा? ये शिवजी पर चढ़ाया जल है बच्चे। जैसे ही चुड़ैल तुम पर हमला करना चाहे, तुम ये जल उस पर छिड़क देना। वो जलने लगेगी, छटपटाने लगेगी। उसके बाद तुम उससे जो चाहो वो करवा सकते हो। अच्छा, ये तो बताओ, क्या करवाओगे उससे? वो मैं जाते हुए सोच लूंगा। इंसानी बदबुओं से पता चल रहा है कोई शिकार आ रहा है। आ गया शिकार। नहीं, ये मुझ पर मत डालो। ये मुझ पर मत डालो। ये मुझ पर मत डालो। डालूंगा। तुम मुझे खाना चाहती हो ना? खाओ खाओ। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं खाती हूँ, सिर्फ डराती हूँ, डराती हूँ। जब नहीं खाना होता है तो क्यों डराती हो? क्योंकि इंसान जितना ज्यादा हमसे डरता है उतनी ज्यादा हमें शक्ति मिलती है। तुम्हारे इस डराने की वजह से मेरे पिताजी की सारी कमाई चली गई। अब तुम भी चली जाओ। नहीं नहीं, मुझ पर मत डालो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे करवा लो। तुम्हारे डराने की वजह से मेरे पिताजी का सारा धन खो गया। मैं चाहता हूँ अब तुम जब भी किसी को डराओ तो मेरे घर पर धन बरसे। हाँ हाँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। मैं जब भी किसी को डराऊंगी तुम्हारे घर में धन बरसेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। धीरे धीरे उनकी माली हालत सुधरती जाती है। चुड़ैल डराती है और इनके घर धन बरसता है, जिसे बाद में चुन्नू गांव वालों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे पूरे गांव को वो खुशहाल कर देता है। गांव में बिजली पानी की सुविधाएं मुहैया करवा देता है। आखिर एक दिन ये बात सबको पता चल जाती है और गांव के सारे साहूकार, मुखिया उनका अभिनंदन करने उनके घर आते हैं। वाह वाह बेटे,
मैं गांव का मुखिया होकर गांव के लिए कुछ नहीं कर पाया और तुम एक छोटे से बच्चे होकर पूरे गांव का भला कर गए। पर ये तो बताओ बेटे कि चुड़ैल से ऐसी अनोखी शर्त मनवाने की बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? काका, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान हो या चुड़ैल, हर कोई अपनी आदत का गुलाम होता है। वो सब कुछ छोड़ सकता है पर अपनी एक खास आदत नहीं। मुझे पता था चुड़ैल अपनी डराने वाली आदत कभी नहीं छोड़